The topic under discussion is equilibria. Awesome. बेटा मैं कल ये समझाने की कोशिश कर रहा था in our previous lesson बेटा I tried to explain this thing. This is carboxylic group, right? Is it or not? ये carboxylic group है. इसमें this oxygen is partial negative, hydrogen is partial positive. ऐसा है. Why oxygen is partial negative? More electronegative. Okay. अच्छा इसको हम क्या कहेंगे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को दिस इज बॉन्ड पोलैरिटी यू नो दिस थिंग दिस इज बॉन्ड पोलैरिटी व्हाई दिस बॉन्ड पोलैरिटी इज डेवलप्ड बिकॉज ऑक्सीजन बीइंग मोर electronegative it attracts the shared pair of electron more towards itself और ये बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से डिसोसिएशन होती है रिमेंबर वन थिंग कि जो जिस बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं होती वो नहीं पानी में डिसोसिएट होता जिस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती वो पानी में डिसोसिएट नहीं होता जिस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी होती है वो वाटर में डिसोसिएट होता है ठीक है तो ये वाटर में डिसोसिएट बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से होगा बाकी बॉन्ड्स भी तो हैं वो क्यों नहीं डिसोसिएट हो रहे क्योंकि इसमें बॉन्ड पोलैरिटी है और बाकी ये सी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड नहीं डिसोसिएट होता सिंगल बॉन्ड हो और बॉन्ड पोलैरिटी हो तो डिसोसिएशन हो जाती है जब डिसोसिएशन हुई तो ये असल में प्रोटॉन डोनर हुआ हुआ कि नहीं बेटा इससे प्रोटॉन दिया है अपॉन डिसोसिएशन इट प्रोड्यूस प्रोटॉन ये प्रोटॉन है प्रोटॉन राइट साइड पे मतलब है कि दिस इज प्रोटॉन डोनर तो बॉन्ड पोलैरिटी कॉज डिसोसिएशन ये बात समझ आई कि नहीं बॉन्ड पोलैरिटी कॉज डिसोसिएशन एक कॉन्सेप्ट तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी मोर डिसोसिएशन जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी will cause more dissociation. Got it? And vice versa. And vice versa. बेटा ऐसा है कि नहीं जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी डिसोसिएशन ज्यादा होगी उतना एसिड मोर एसिडिक होगा देयर इज मोर एसिडिक जितनी बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी उतनी डिसोसिएशन कम होगी और उतना एसिड लेस एसिडिक होगा गॉट इट तो इस बैकग्राउंड में कल डिस्कशन हो रही थी बेटा कल जो डिस्कशन हो रही थी वो इस बैकग्राउंड में हो रही थी कि ये क्लोरोएथेनोइक एसिड है राइट ये क्लोरोएथेनोइक एसिड है और नीचे इसके एथेनोइक एसिड है दिस इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन प्रीवियस क्लास दोनों में OH है कि नहीं बेटा ये आप लोगों ने लिखा हुआ है बस इसको अंडरस्टैंड करें कल मैंने ये लिखवाया था सारा ना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स विजिबल टू एवरीवन अब ये बताओ इसमें ये OH में बॉन्ड पोलैरिटी है क्या बॉन्ड पोलैरिटी दोनों OH में एक जैसी है एक जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा पुल करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल के वो इस Cl की तरफ मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरफ शिफ्ट होते हैं ना इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं अब ये देखो ये बॉन्ड पेयर और नीचे वाले में बॉन्ड पेयर फर्क है कि नहीं मैंने जो बॉन्ड पेयर बनाया है उसकी पोजीशन में फर्क है तो आप क्या कहते हो बोथ बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ दिस बॉन्ड पेयर किस बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है ऊपर वाले में ये ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी है और इस बॉन्ड पोलैरिटी के ग्रेटर होने में किसका रोल है Cl का रोल है Cl का रोल कैसे है Cl ने क्या किया इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया तो OH के इलेक्ट्रॉन्स भी ये OH में जो बॉन्ड रहता है वो भी Cl की तरफ शिफ्ट होगा तो उससे बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल में Cl नहीं है उसमें OH में बॉन्ड पोलैरिटी होगी लेकिन कम होगी तो फिर बेस्ड ऑन दिस रूल के जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है किस में डिसोसिएशन ज्यादा होगी व्हाट यू थिंक ऊपर वाले मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो दिस इज मोर एसिडिक देन ठीक है दिस इज मोर एसिडिक
ये मोर एसिडिक होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला लेस एसिडिक होगा, राइट। नीचे वाला इज लेस एसिडिक। तो ये बेटा हम पढ़ रहे थे कल, हमारा कॉन्सेप्ट ये था, ये वाला जो मॉलिक्यूल है दिस इज मोर एसिडिक। ओके। अच्छा, अब बेटा लेट से इसको, यू वांट टू राइट, तो क्या लिखना चाहते हैं बेटा? लिखें जो जो लिखना चाह रहे हैं। देखो बेटा, इसमें एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, राइट। एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। एंड यू नो कि एल्काइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्ड पोलैरिटी को डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस बॉन्ड पोलैरिटी। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये बॉन्ड पोलैरिटी OH पे कम हो जाएगी, ठीक है। अब जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है? नीचे वाले का ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट नीचे वाले का ज्यादा है। तो बॉन्ड पोलैरिटी बेटा फिर बताओ किस में बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी? नीचे वाले में लीस्ट बॉन्ड पोलैरिटी होगी, OH की। ये बॉन्ड पोलैरिटी हम OH की बात कर रहे हैं, ओके। तो जिसकी बॉन्ड पोलैरिटी बेटा लीस्ट होगी उसमें लीस्ट डिसोसिएशन होगी। डज इट मेक सेंस? तो जब लीस्ट डिसोसिएशन होगी तो उसका फिर लीस्ट के ए वैल्यू होगी। लीस्ट के ए का मतलब क्या है? ये दोनों में से नीचे वाला वीकर एसिड है दोनों वीक एसिड, लेकिन ये फिर मच वीकर एसिड है नीचे वाला। गॉट इट? जो ऊपर वाला OH है उसके लिए वाइस वर्सा हो जाएगा। यू गॉट दिस आइडिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को कैसे देखना है? अब जैसे जी, ये जो एल्काइल है ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये जो बॉन्ड पेयर है वापस सेंटर में आ जाएगा या सेंटर के करीब आएगा। ये बॉन्ड पेयर O अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, लेकिन एल्काइल वापस इससे सेंटर की तरफ पुश करेगा। तो ये चूंकि एल्काइल बड़ा एल्काइल है, इसका इफेक्ट ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा? वापस जाएगा सेंटर की तरफ। बॉन्ड पेयर जब सेंटर की तरफ आएगा तो बॉन्ड पोलैरिटी कम हो जाएगी। बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी तो डिसोसिएशन भी कम होगी। समझ आई? इस तरह के आप क्वेश्चन मैनेज कर लोगे। कल इधर, कल मैं पढ़ा रहा था Cl अगर हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उससे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी। लेकिन आज ये क्या डिस्कस कर रहे हैं? एल्काइल ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये बॉन्ड पोलैरिटी को कम कर देंगे। गॉट इट? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। देखो ये बताओ मुझे, इस सारी डिस्कशन को ध्यान में रखे, हाउ वुड यू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ दीज टू? दिस वन एंड दिस वन। What do you think? Which one is more acidic? Which one is less acidic? ये क्या है? Cl is more electronegative। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे तो ये OH के इलेक्ट्रॉन्स भी O के करीब आएंगे, तो ना बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज होगी इधर। तो बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीज से क्या होगा बेटा? फिर डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। डिसोसिएशन जब ज्यादा होगी तो फिर Ka ज्यादा होगा और दिस इज मोर एसिडिक। जबकि ये Br लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इधर सारा वाइस वर्सा आएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने इस मॉलिक्यूल में लिखे उसका वाइस वर्सा कर दें, इधर डेवलप हो जाएगा।
नहीं, इतना तो फिर लॉक करना होगा। लॉक तो नहीं करेंगे ना, वे आउट होगा कोई ना कोई। तो यू गॉट सम आइडिया, ठीक है। बस बात यह है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो OH की बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं, वो एसिडिटी को ज्यादा करेंगे। कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड पोलैरिटी को कम कर रहे हैं, ये बस आपने देखना है। एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बस ये ध्यान में रखें। गॉट इट। फॉर कैलकुलेशंस बेटा, फॉर पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड्स, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड, सपोज ये आपको बोलें कि HI इज वीक एसिड, HI इज वीक एसिड, ओके। और जब HI वीक एसिड है बेटा, तो HI ये डिसोसिएट कैसे होगा? हाउ टू राइट डिसोसिएशन इक्वेशन, कैन यू टेल मी बेटा? इससे क्या रिवर्सिबल एरो यू हैव टू प्लेस, बिकॉज वीक एसिड है। H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, I नेगेटिव, सॉरी बेटा, दिस इज I नेगेटिव, ओके। अच्छा ना, हाउ टू राइट Ka एक्सप्रेशन, बेटा कल हम लिख रहे थे ना, Ka एक्सप्रेशन कैसे होगा? concentration of hydrogen ion, concentration of iodide ion divided by concentration of HI, ओके। अच्छा ये बेटा, हमेशा जब भी वीक एसिड डिसोसिएट होगा, हमने कल क्या डिस्कस किया था? वीक एसिड इज मोनोप्रोटिक। क्या मतलब है बेटा मोनोप्रोटिक का? तो जब वीक एसिड हमेशा एक प्रोटॉन देगा, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में हमेशा 1:1 आएगी। वीक एसिड जब भी डिसोसिएट करेगा, एक प्रोटॉन होगा राइट साइड पे और एक नेगेटिव आयन होगा। वीक एसिड की डिसोसिएशन हमेशा 1:1 डेवलप करेगी। डज इट मेक सेंस? क्योंकि वीक एसिड मोनोप्रोटिक है, जाहिर है जब एक प्रोटॉन देगा तो फिर दूसरा नेगेटिव आयन भी एक होगा। तो अब बेटा इस सिचुएशन में कैन वी से कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू I नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, कैन आई से? अब इसकी बेस पे मैं ये Ka एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, H प्लस इंटू I नेगेटिव की जगह भी H प्लस डिवाइडेड बाय HI, कैन आई राइट लाइक दिस बेटा? So what it makes, beta? It makes Ka equals H plus concentration square divided by weak acid की concentration here. Does it make sense, beta? So we developed a formula which can be used for calculations, beta. ये फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करेंगे, जिसमें Ka एंड वीक एसिड इन्वॉल्व होगा। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया बेटा? ये डेरिवेशन आपके सामने है राइट हैंड साइड पे। अगर एग्जामिनर बोले कि Ka एक्सप्रेशन लिखें, सुने बेटा गौर से, बेटा अगर बोले क्या Ka एक्सप्रेशन लिखें, फिर ये लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना, ओके। Ka एक्सप्रेशन ये वाला है, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक्सप्रेशन इस तरह लिखना है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन में जा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन के लिए है। गॉट इट? ये जो फॉर्मूला है ये आपने किसके लिए यूज करना है? ये कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। समझ आई? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन क्राफ्ट कर लूं कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.025 मोल पर डीएम क्यूब एथेनोइक एसिड Ka for ethanoic acid is 2.3 to 10 to the power minus 3 mole per dm cube. Okay. Focus here. इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो बेटा?
क्वेश्चन को देख रहे हैं? तो अगर के क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन व्हाट आई एम इंटरेस्टेड कि इसके कंपैरिजन बेटा मैं करूं। सपोज अगर इन्होंने कहा होता 0.025 मोल पर डीएम क्यूब HCl सोल्यूशन, ठीक है? तो बेटा व्हाट वी नो अबाउट HCl सोल्यूशन, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl फुली और कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर, ऐसा बेटा? अगर ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती, HCl की होती, तो जो कॉन्सेंट्रेशन HCl की है वही कॉन्सेंट्रेशन H+ की थी, तो हमें Ka की कोई जरूरत नहीं है HCl के केस में, क्योंकि HCl ने फुली डिसोसिएट होना है। तो हम इजीली वी कैन डिराइव concentration of hydrogen ion and we can plug the concentration in this formula, negative log concentration of hydrogen ion which is 0.025। ठीक है, जो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं उनमें यू डोंट नीड Ka, बस सीधे सीधे इस पे अप्लाई करें एंड यू गेट pH वैल्यू, गॉट इट? लेकिन यहाँ चूंकि जिस भी एसिड की Ka वैल्यू गिवन होना, बस समझ है वो वीक एसिड है, राइट? इसी Ka वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो इट मींस कि एसिड इज वीक एसिड। हाउ टू प्रोसीड ओवर हेयर? क्योंकि ये अब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ ना, देख रहे हो बेटा? ये वीक एसिड है तो ये फुली डिसोसिएट नहीं होगा, तो वी डोंट नो कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। डू यू नो बेटा? ये एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर 0.025 है, तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन? वी डोंट नो, बिकॉज वी डोंट नो कि कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है। दैट इज व्हाई वी नीड दिस Ka डिस्कशन। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना? क्या मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का? Ka गिव्स यू द आइडिया कि कितना डिसोसिएट हुआ है। तो Ka व्हाट वी डिराइव्ड बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या डिराइव किया? H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, सो Ka इज 2.3 into 10 to the power -3। We don't know hydrogen ion concentration and the acid concentration is 0.025। So what you get, hydrogen ion concentration will be equal to what beta? Square root, can we say square root of 0.025 into 2.3 into 10 to the power -3। क्या है बेटा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? 5.75। फिर बोलो आहिस्ता आहिस्ता। 7.58 इंटू 10, बेटा सबका ये है मोल पर डीएम क्यूब, राइट? So this is what hydrogen ion concentration is, and then what about pH beta? pH is negative log to the concentration of hydrogen ion, so 7.58 into 10 to the power -3। जी बेटा, तो क्या है 2.12, और इधर pH क्या थे बेटा? 1.6। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम है एसिड्स की, लेकिन pH सेम नहीं है। उसकी वजह यह है कि डिसोसिएशन एक जैसी नहीं है, एक रिलेटिवली वीकर एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्गर एसिड है। गॉट द आइडिया बेटा? मैं कोई क्वेश्चन दूं आप लोगों को, क्या अटेम्प्ट करें? ओके, जस्ट सॉल्व दिस बेटा क्वेश्चन। pH of 0.10 मोल पर डीएम क्यूब मेथनोइक एसिड is 4.2। कैलकुलेट Ka। चलें बेटा करें, जस्ट सॉल्व इट। अच्छा देखो बेटा, ये ऐसे करो आप लोग, pH hydrogen ion concentration is how to calculate 10 to the power minus pH बेटा। ये एक्सप्रेशन था ना जो हमने डिराइव किया था, अदरवाइज मेमोराइज कर ले से। तो 10 to the power -4.2 is what hydrogen ion concentration is beta, and then you have to calculate Ka। so Ka happens to be hydrogen ion concentration का square divided by concentration of acid। so what is hydrogen ion concentration square? 10 to the power -4.2 का square ले लो, divided by acid concentration is 0.10। what answer beta?
10 to the power minus 8. So mole per dm cube is the unit of Ka. Got it? Okay. Then proceed बेटा. बेटा नेक्स्ट डिस्कशन देखें. इसके बाद ये एक एरिया इस चैप्टर का एंड हो जाएगा, दूसरे एरिया पे फिर जाएंगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पीकेए. पीकेए. ओके. इसकी डेफिनेशन भी 1 मार्क की है. तो pKa is negative log of Ka. What बेटा? Negative log of Ka is pKa. नाम है ना pKa. Negative log of Ka is pKa. तो pKa is equal to negative log of Ka. बेटा इसकी लॉजिक भी वही है. जो Ka है ना, वो इस तरह के नंबर्स होते हैं, देखो सामने. यानी वो फ्रैक्शंस होते हैं, उनको डील करना थोड़ा टफ होता है. पहले जमाने में जब कैलकुलेटर नहीं था, ये के की वैल्यूज इस तरह से आती हैं. ठीक है. 2.7 इंटू 10 टू द पावर -4. फिर लाइक 0.0073. ये अब के की वैल्यूज हैं. इन नंबर्स को डील करना टफ है. तो नेगेटिव लॉग इसलिए लिया है कि ये इजी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाए. आप इसका लें नेगेटिव लॉग इस नंबर का. व्हाट यू गेट? 2.78. फिर बेटा इसका लें 2.6. 3.7. फिर अगले नंबर का लें नेगेटिव लॉग 3.1. अब बताओ इन नंबर्स में किन नंबर्स को डील करना इजी है? इन नंबर्स को डील करना इजी है. तो और कोई लॉजिक नहीं है नेगेटिव लॉग लेने की. बस नेगेटिव लॉग इसलिए इन्होंने लिया है कि इन डिफिकल्ट नंबर्स को इजी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकें. तो पी के ए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. बेटा आप सुन रहे हैं मुझे? ये जो वर्ड है ना पी, सुने गौर से. ये जो वर्ड है ना पी, इसका मतलब है नेगेटिव लॉग. पी किसके लिए यूज होगा? नेगेटिव लॉग के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले पी एच, देख रहे हो, तो पी एच में पी किसे शो करेगा? नेगेटिव लॉग को. और एच किसे शो करेगा? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को. फिर अगला टर्म है पी के ए. पी के ए में पी किसे शो करेगा? नेगेटिव लॉग को. और फिर उसके बाद के ए. तो ये जो टर्म पी है, दिस स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लॉग. समझ आ गई? तो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, और पी के ए इज नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट ये है. नेक्स्ट बेटा कॉन्सेप्ट ये है जी. क्वेश्चन है तो पूछें. पूछें, क्वेश्चन है तो. ओके बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जो पी के ए है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के ए के. पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए. ये बेटा इसका फैसला आप खुद करें. इस टेबल से टेबल देखें और ये डिसाइड करें कि क्या पी के ए और के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं. पी के ए और के ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं. जहां पी के ए की वैल्यू कम है, वहां करस्पॉन्डिंग के ए की वैल्यू ज्यादा है. डज इट मेक सेंस? तो के ए कम होगा तो पी के ज्यादा होगा, पी के कम होगा तो के ए ज्यादा होगा. गॉट द आइडिया? लास्ट वाली वैल्यू सही कैलकुलेट की हुई है. 1 2 3 4 10 टू द पावर -4 है ना लास्ट वन. तो वो 2.7 है, ये 7.3 है. ठीक है. ये जो रिलेशनशिप है ये आपको टेबल से विजिबल है या नहीं? बेटा अगली बात इसमें सुने गौर से.
अगर एसिड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो, क्या रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड हो, ये गौर से सुने बेटा, रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए के ए की वैल्यू क्या होगी? क्या बेटा, मैंने पिछले लेसन में क्या बताया था? के ए की वैल्यू रिलेटिवली क्या होगी बेटा? ग्रेटर होगी ना। जितना के ए ज्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन उसी एसिड की पी के ए वैल्यू लेस होगी। स्ट्रॉन्गर एसिड वो होगा जिसकी पी के ए वैल्यू लेस हो और के ए वैल्यू मोर हो। समझ आई? एंड वाइस वर्सा बेटा, वीकर एसिड कौन सा एसिड होगा? हाँ, वीकर एसिड कौन सा होगा? जिसकी के ए वैल्यू लेस हो और पी के ए ग्रेटर हो। पी के ए ग्रेटर हो और के ए लेस हो। गॉट इट? ठीक है। तो अब अगर आपको ये दिया जाए कि ये एसिड्स हैं और ये इनकी पी के ए वैल्यूज हैं, एसिड्स हैं और पी के ए वैल्यूज हैं, ए, बी, सी और डी। ये है 2.1, ये है 4.2, ये है 0.9, ये है 3.1। बताओ बेटा, इसको अरेंज करो। स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। जी, कौन सा? सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फिर ए, डी एंड देन बी। ठीक है। कंफ्यूजन बेटा? बेटा ये क्वेश्चन करें। कैलकुलेट पीएच। जी, कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.020 मोल पर डीएम क्यूब एथेनोइक एसिड। इट्स pKa is 4.2। करो बेटा, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल में यही है।